2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और मैं आपका दोस्त ललित वर्मा। देखिए, लगातार हमसे जो युवा हैं वह जुड़ते जा रहे हैं, अपनी मांगों को हम तक पहुंचा रहे हैं कि हम उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएं। ऐसे ही कुछ युवा बीते कुछ दिनों से लगातार मुझसे संपर्क कर रहे हैं जो टीएसपी के क्षेत्रों में रह रहे हैं। सरकार ने 1 साल पूरे होने पर राजस्थान में बम्पर नौकरियों की सौगात दी है। लगभग बात करें 1 दर्जन के आसपास भर्तियों की विज्ञप्ति सरकार की ओर से जारी की गई है और आने वाले समय में इनकी भर्तियां होंगी। लेकिन टीएसपी क्षेत्रों के युवाओं से आखिर, चाहे ये वर्तमान की बीजेपी सरकार हो या पूर्व की कांग्रेस या बीजेपी सरकार हो, टीएसपी क्षेत्र के युवाओं से उनको इतना प्रेम क्यों है? ये प्रेम शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि टीएसपी क्षेत्रों के युवाओं की लगातार हो रही अनदेखी अब बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए उनको मजबूर कर रही है। चलिए, टीएसपी क्षेत्रों की यहां पर हम बात कर रहे हैं तो आपको वो जिले बता देते हैं जिनमें ये टीएसपी क्षेत्र के युवा बेरोजगार प्रभावित हो रहे हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये वो 3 जिले हैं जो पूरी तरीके से टीएसपी के क्षेत्र में आते हैं। इसके साथ ही उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही का आंशिक भाग है वह टीएसपी क्षेत्रों में आता है। यानी कि कुल मिला के अगर बात की जाए तो 3 जिले पूरे और 5 जिलों के आंशिक जो हिस्से हैं वह टीएसपी क्षेत्रों में माने जाते हैं। और इन टीएसपी क्षेत्रों की आबादी की बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ यहां की आबादी है। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं की यहां पर अगर बात की जाए तो टीएसपी क्षेत्रों में बीते 1 दशक से बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि यहां पर इन युवाओं की संख्या लगभग 7 से 8 लाख हो चुकी है। जी हां, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जितनी भी भर्तियां आती हैं उनमें टीएसपी के जो पद दिए जाते हैं वो इतने कम होते हैं जिसके चलते ये अभ्यर्थी उसमें फाइट नहीं कर पाते। हालांकि नियमों की अगर बात की जाए तो नियमों में कुछ ऐसा है कि किसी भी भर्ती में कम से कम 19 पद आपको टीएसपी के क्षेत्रों में देने हैं। ऐसे में विभाग और सरकार 19 पदों की ओर तो देख लेती है, लेकिन टीएसपी क्षेत्रों में बढ़ रही बेरोजगारी की ओर उनकी नजरें नहीं जाती हैं, जिसके चलते उनको वो पद नहीं मिल पाते हैं, जिसके चलते वो नौकरी का सपना पूरा कर सके। चलिए, इस समय जो भर्तियां हो रही हैं उन भर्तियों पर एक नजर डालते हैं। हमने कुछ जो आंकड़े हैं वह जुटाए हैं। उन आंकड़ों के आधार पर हम आपको बताते हैं कि जो 9 भर्तियां सरकार की ओर से जिन भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की गई है उनमें टीएसपी को कितने पद मिले हैं। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती की। कुल 3003 पदों पर इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। हालांकि अभी तक सिर्फ इसकी अभ्यर्थना भेजी गई है। इसमें से नॉन टीएसपी को 2528 पद दिए गए हैं, जबकि टीएसपी के खाते में महज 231 पद, यानी कि कुल भर्ती का मात्र 7.69% टीएसपी के युवाओं को दिया गया है। सेकंड ग्रेड भर्ती की बात की जाए तो 2129 पदों पर इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है और टीएसपी के खाते में महज गए हैं 402 पद, जो इस भर्ती का 18.88% है। इसके साथ ही जेल प्रहरी की बात की जाए तो 803 पदों में से मात्र 44 पद टीएसपी क्षेत्र को दिए गए हैं, तो यह अनुपात आता है 5.47%। इसके साथ ही चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 52,453 पदों पर हो रही है और इनमें से टीएसपी को मिले हैं मात्र 5,522 पद, यानी भर्ती का महज 10.52%। इसके साथ ही वाहन चालक भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती में भी टीएसपी को मात्र 154 पद, यानी कि भर्ती का 5.58%। इसी के साथ परिचालक भर्ती की बात की जाए तो यहां पे भी टीएसपी को 44 पद मिले हैं, जो भर्ती की मात्र 8.80% पद हैं। इसके साथ ही कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक भर्ती की बात की जाए
तो यहां टीएसपी को मिले हैं 263 पद, यानी कि भर्ती के 10.11% पद। पशुधन सहायक भर्ती की बात की जाए तो यहां पर भी टीएसपी को महज 221 पद, यानी भर्ती का 10.82% पद। साथ ही लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती की बात की जाए तो यहां टीएसपी के अभ्यर्थियों को 65 पद मिले हैं, जो भर्ती के मात्र 11.86% पद हैं। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है टीएसपी के क्षेत्रों की। देखिए, नियमों की अगर बात की जाए तो 1970 के बाद से ही जो नियम है वो ये है कि टीएसपी के क्षेत्र में जिस अभ्यर्थी का वहां का उसका जो भी कार्ड बना हुआ है, उसका रेजिडेंस प्रूफ बना हुआ है, उसके आधार पर वो सिर्फ टीएसपी के क्षेत्रों के लिए आवेदन कर सकता है, नॉन टीएसपी क्षेत्रों में वो आवेदन नहीं कर सकता। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की एक ये भी पीड़ा है कि टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंकों की बाधा है, वह सबसे बड़ी बाधा है। देखिए, वो क्षेत्र हैं जहां शिक्षा का स्तर अभी भी संभावनाएं तलाश रहा है। शिक्षा का स्तर इतना ऊपर नहीं है कि वह मेन स्ट्रीम जो बड़े अगर बात की जाए जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, नागौर, यहां के अभ्यर्थियों से वो टक्कर ले सकते हैं, यानी कि शिक्षा का स्तर अभी भी कहीं ना कहीं वहां पर संभावनाएं तलाश रहा है। ऐसे में इन क्षेत्रों के अभ्यर्थियों की मांग है कि जो न्यूनतम बाध्यता है पास होने के अनिवार्य अंकों की, टीएसपी के युवाओं को उसमें कुछ राहत दी जाए, क्योंकि ये राहत नहीं होने के चलते टीएसपी क्षेत्रों के जो पद हैं वह खाली हो जाते हैं। एक आंकड़ा हमने निकाला है साल 2022 की भर्तियों की अगर बात की जाए तो यहां पर न्यूनतम अंकों की बाध्यता के चलते कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में कुल 888 जो पद हैं वह यहां पर दिए गए थे, जिनमें से अगर बात करें रिक्त पदों की संख्या 713 है, यानी कि महज 175 अभ्यर्थी ही कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 175 अभ्यर्थी नियुक्त हुए थे, यानी कि 713 जो पद हैं वह खाली रह गए। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती गणित की अगर बात की जाए तो कुल 244 पद थे, इनमें से महज 15 पद ही भरे थे, बाकी 229 पद रिक्त रह गए थे। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती गणित की बात करें तो कुल यहां पर 244 पदों पर जो भर्ती हुई थी उसमें से महज 15 पदों पर ही नियुक्ति मिल पाई। इसके अलावा 229 पद रिक्त रह गए। इसके साथ ही सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञान की अगर बात की जाए तो कुल 172 पद थे और इनमें से सिर्फ 64 पद ही भरे गए थे, बाकी 108 पद रिक्त रह गए थे। इसके साथ ही पीटीआई भर्ती में कुल 647 पद टीएसपी क्षेत्रों को मिले थे, लेकिन यहां पर भी महज 147 पद ही भर पाए थे और 500 पद रिक्त रह गए थे। यानी कि टीएसपी क्षेत्रों के युवाओं की ये वो पीड़ा है जो अभी तक भी दूर नहीं हो पाई है। जैसे ही नए जिले बने, नए जिले बनने के साथ ही परिसीमन की जो बात की जाती है कि टीएसपी के क्षेत्रों का दायरा बढ़ा, जिसके चलते लगभग 35 लाख आबादी टीएसपी के क्षेत्रों में जुड़ गई, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारें टीएसपी क्षेत्रों के युवाओं की अनदेखी करते हुए उनके खाते में महज गिने चुने पद दे रही है। ऐसे में इन युवाओं ने हमसे मांग की थी कि एजुकेशन नगरी के माध्यम से हम इन युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचाएं, ताकि इनके साथ भी इंसाफ हो सके। टीएसपी क्षेत्रों में पदों की संख्या बढ़ाने के साथ ही न्यूनतम अंकों की बाध्यता में थोड़ी शिथिलता देने की भी मांग इन युवाओं ने उठाई है। ऐसे में हमने एक प्रयास किया है कि इनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। अब देखते हैं कि सरकार इन युवाओं की ओर आखिर कब देखती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।